इतिहास। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन 7वीं से 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों ने शुरू किया था। 15वीं शताब्दी में उत्तर और पूर्व भारत में फैला और 17वीं शताब्दी तक अपने चरम पर पहुंच गया था। महाजनपद काल अर्थात प्राचीन काल में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के प्रभाव के कारण हिंदू धर्म का पतन होना प्रारंभ हो गया तथा 7वीं शताब्दी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इस्लाम धर्म का आगमन भारत में हो गया था। अतः हिंदू धर्म को संगठित करने की आवश्यकता थी। अतः भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। भक्ति आंदोलन को एक सुदृढ़ स्वरूप देने का श्रेय शंकराचार्य को जाता है। चाहे वह बौद्ध धर्म हो जो हीनयान महायान में बट गया, जैन धर्म दिगंबर श्वेतांबर में, इस्लाम धर्म शिया सुन्नी में बट गया, किंतु हिंदू धर्म की विचारधारा विभक्त नहीं हुई। चाहे हिंदू समाज जाति प्रथा जैसी अनेक कुरीतियों को धारण किए हुए रहा, इसी विचारधारा का लाभ शंकराचार्य ने उठाया और हिंदू धर्म को संगठित करने का प्रयास किया। अन्यत्र धर्मी लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करवाया। भक्ति आंदोलन की पहली जानकारी उपनिषद से मिलती है, किंतु भागवत गीता से भक्ति आंदोलन की विस्तृत जानकारी मिलती है। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ था क्योंकि जैन व बौद्ध धर्म का प्रभाव दक्षिण भारत में नगण्य था और 7वीं-8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का आगमन भी उत्तर भारत मुल्तान पंजाब से ही हो रहा था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन दो विचारधाराओं में विभक्त हो गया, नैनार और अलवार। भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम नैनार संतों ने की। नैनार संत शिव भगवान की आराधना करते हैं। नैनार संतों में 63 संत प्रमुख हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय अलवार संतों को भी जाता है। अलवार संत विष्णु भगवान के अवतारों की आराधना करते हैं। अलवार संतों में 12 संत प्रमुख हैं। शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में अद्वैतवाद का मत दिया।
अद्वैतवाद का अर्थ एकेश्वरवाद और कहा कि यह संसार झूठा है, ब्रह्म सत्य है। शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना अपने अनुयायी को पहचान देने हेतु की थी। शंकराचार्य ने अपने विचार अद्वैतवाद के प्रसार हेतु भारत के 4 दिशाओं में 4 पीठ अर्थात मठ का निर्माण करवाया था। 1. उत्तर ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड। 2. दक्षिण श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक। 3. पूर्व गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा। 4. पश्चिम शारदा पीठ द्वारिका गुजरात। ये ही भारत में हिंदू धर्म के 4 धाम कहलाते हैं। 12वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित मत को कई विद्वानों ने खंडित कर दिया, जिनमें प्रमुख हैं 1. माधवाचार्य, इन्होंने द्वैतवाद का विचार दिया और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। 2. निम्बकाचार्य, इन्होंने द्वैतवाद का विचार दिया और शनक संप्रदाय की स्थापना की। 3. वल्लभाचार्य, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का विचार दिया और पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। 4. रामानुजाचार्य, इन्होंने विशिष्टताद्वैतवाद का विचार दिया और श्री संप्रदाय की स्थापना की। यहाँ संप्रदाय का अर्थ समूह से है। ये मत अधिक समय तक नहीं चले। शंकराचार्य का मत अद्वैतवाद ही अधिक प्रसिद्ध है। शंकराचार्य केरल के थे। प्रारंभ में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत तक सीमित रहा, क्योंकि शंकराचार्य दक्षिण की भाषा और संस्कृत से ही परिचित थे। बाद में जब रामानंद आए तो उन्होंने राम भक्ति के नेतृत्व वाले भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाए और अपने उपदेश हिंदी में दिए, क्योंकि उत्तर भारत में हिंदी भाषा सर्वाधिक प्रयुक्त थी। 16वीं शताब्दी में अकबर के काल में भक्ति आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। भक्ति आंदोलन सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति आती है, जबकि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत संत तथा सूफी आते हैं। सगुण भक्ति, इसमें मूर्ति पूजा है, ईश्वर आकार युक्त हैं। निर्गुण भक्ति, मूर्ति पूजा नहीं है, ईश्वर निराकार हैं। राम भक्ति, इसमें प्रमुख संत निम्नलिखित हैं। 1. रामानंद, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाए व हिंदी भाषा में उपदेश दिए। 2.
तुलसीदास। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका इत्यादि। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें नवरत्न में सम्मिलित होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। तीसरे, त्यागराज। दक्षिण भारत में राम भक्ति का प्रसार त्यागराज ने किया था। कृष्ण भक्ति, इसमें प्रमुख संत निम्नलिखित हैं। एक, विट्ठल स्वामी। इनके 8 प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टछाप कहा जाता है। अष्टछाप में सूरदास सबसे प्रमुख थे। सूरदास 2। इनकी प्रमुख रचना सूरसागर है। 3, मीराबाई। मीराबाई अकबर के समकालीन थी तथा उन्होंने राजस्थान में कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। नोट: अष्टछाप विट्ठल स्वामी के शिष्य थे। अष्ट दिग्गज तेलुगु भाषा के जानकार थे, जो कृष्ण देव राय के काल में थे। अष्ट प्रधान, ये शिवाजी महाराज के मंत्री थे। 4, नरसिंह मेहता। गुजरात के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रसार नरसिंह मेहता ने किया था। इनकी कविता वैष्णव जन तो तेने कहिए महात्मा गांधी की पसंदीदा कविता है। 5, तुकाराम। महाराष्ट्र के क्षेत्र में तुकाराम ने कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। 6, चैतन्य महाप्रभु। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का प्रसार किया था। चैतन्य महाप्रभु राम भक्ति में भी लीन रहते थे। इन्होंने ही हरि कीर्तन प्रारंभ किया था। कृष्ण भक्ति की तुलना में राम भक्ति में कम संगीत है। राम भक्ति में अनुशासन अधिक कठोर है कृष्ण भक्ति की तुलना में। निर्गुण भक्ति, इसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं है। इसमें मूर्ति पूजा नहीं है। निर्गुण भक्ति को 2 भागों में बांटा गया है। 1, संत भक्ति। 2, सूफी भक्ति। संत भक्ति में निम्नलिखित संत आते हैं। 1, गुरु नानक देव। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में पाकिस्तान स्थित तलवंडी में हुआ था, जो ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। वे मानवता पर और एकेश्वरवाद पर सर्वाधिक बल देते थे। गुरु नानक देव ने
लंगर व्यवस्था व गुरु परंपरा प्रारंभ की थी। गुरु नानक देव ने अपना अंतिम समय सर्वाधिक समय करतारपुर साहिब में, जो कि भारत व पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित है, बिताया था। उन्होंने यहाँ कृषि भी की थी। दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद देव। इन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाया तथा गुरुमुखी लिपि की खोज की। तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास। इन्होंने पारिवारिक जीवन में रहते हुए गुरु के कर्तव्यों का पालन किया और कुप्रथाओं का विरोध किया। चौथे गुरु हैं गुरु रामदास। इनके अकबर से अच्छे संबंध थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन तालाब बनवाने हेतु दान में दी थी, जहां गुरु रामदास ने अमृत तालाब बनवाया। तालाब को सर कहते हैं, अतः इस तालाब के नजदीक बसे शहर का नाम अमृतसर हो गया। अमृतसर हवाई अड्डे का नाम गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पांचवें गुरु हैं अर्जुन देव। इन्होंने अमृत तालाब के मध्य हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी, किंतु राजा रणजीत सिंह ने हरमंदिर पर सोने की चादर चढ़वाई थी, जिस कारण हरमंदिर का नाम स्वर्ण मंदिर हो गया। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। इसमें बाबा फरीद सूफी संत थे, जो के भी उपदेश सम्मिलित हैं। गुरु अर्जुन देव के समय से ही गुरु का पद वंशानुगत हो गया था। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को शरण दी थी, अतः जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। छठवें गुरु थे गुरु हरगोविंद। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी और नगाड़ा बजाने की परंपरा शुरू की थी। इन्होंने सिख धर्मी सेना निर्मित करने का प्रयास किया था, किंतु ये 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह के समय ही हो सका। 7वें गुरु थे गुरु हरिराय। इनका मुगल बादशाह दारा सिकोह से बहुत अच्छे संबंध थे। 8वें गुरु थे गुरु हरि किशन। इनका बहुत छोटा कार्यकाल था। ये चेचक बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इन्होंने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दी, जिस कारण औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, किंतु गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, जिस कारण औरंगजेब ने दिल्ली के
चांदनी चौक पर इनका गला कटवा दिया, जहां अब शीशगंज गुरुद्वारा है। 10वें व अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 26 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ, किंतु इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अमृतसर में हुई। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु का पद समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को ही अकाल तख्त पर रखकर गुरु का दर्जा दे दिया था। इन्होंने सिखों को एक सैनिक टुकड़ी के रूप में ढाल दिया और खालसा पंथ की स्थापना कर दी। गुरु गोविंद सिंह प्रत्येक सिख को 5 करबार धारण करने को कहते थे। ये 5 करबार हैं: केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण। कृपाण का अर्थ होता है तलवार। और कहा, सिख अपने बाल कभी नहीं दिखाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया और इनका कहना था कि चिड़िया नू में बाज लड़ाबा, गीदड़ नू में शेर बनाबा, 1.25 लाख नू एक लड़ाबा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा। 1705 ईस्वी में औरंगजेब के कहने पर गुल खां ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह के बाद सबसे बड़ा सिख योद्धा बंदा बहादुर था, जिसने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। औरंगजेब के ही इशारे पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सिख धर्म छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, जिसे मिसल कहते हैं। सबसे प्रमुख मिसल शुकर चकिया मिसल था। इसके मानने वाले राजा रणजीत सिंह थे। सिखों में 3 वर्ग होते हैं: 1 जट, 2 ज्ञानी, 3 सरदार। निहंग सिख नीले वस्त्र, बड़ी तलवार और भक्ति में मग्न होकर घुड़सवार होते हैं और बड़ी पगड़ी धारण करते हैं। संत भक्ति के कुछ अन्य भक्त जो रामानंद के शिष्य थे: 1 कबीरदास। इनके गुरु रामानंद थे, जो राम भक्ति के थे। इनके शिष्य दादू दयाल थे। कबीर ने
मानवता तथा हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्यादियों की एकता पर बल दिया और हिंदू मुस्लिम धार्मिक कुप्रथाओं का विरोध किया। कबीर का जन्म बनारस में हुआ था। इनको मानने वालों को कबीर पंथी कहा जाता है। कबीर के दोहे बीजक नामक पुस्तक में रखे गए हैं। 2. रविदास या रेदास, ये चमार या मोची जाति के थे। इन्हें संतों का संत कहा जाता है। 3. धन्ना, ये जाट थे। 4. सेना, ये नाई थे। 5. साधना, ये कसाई थे। 6. पीपा, यह राजपूत थे। 7. नामदेव, यह दर्जी थे जो महाराष्ट्र के थे। सूफी भक्ति। सूफी शब्द अरबी भाषा का शब्द है। पहले सूफी संत मैसूर हल्लाज थे। इन्होंने अनहलत की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है ईश्वर से मिलने वाला। चिश्ती संप्रदाय, यह भारत में सबसे प्रमुख संप्रदाय है। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना का श्रेय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। ये भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय आए थे। इन्होंने अपना केंद्र राजस्थान के अजमेर को बनाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान हारूनी थे। चिश्ती संप्रदाय के ही समय संगीत को भक्ति का माध्यम बनाया गया था, किंतु इस्लाम धर्म में संगीत चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया गया है। दरगाह के अंदर मजार होती है। मजार किसी सूफी संत की कब्र को कहा जाता है। कब्र का अर्थ तुरवत भी होता है। चिश्ती संप्रदाय को बड़े बड़े सुल्तानों सल्तनत काल के का संरक्षण मिला था। अतः भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रसार सर्वाधिक हुआ। मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे प्रिय शिष्य ख्वाजा बख्तियार काकी थे। बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद तथा कुतुबुद्दीन ऐबक थे। बाबा फरीद के उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया है। बाबा फरीद के सबसे प्रिय शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। इन दोनों का ही मकबरा दिल्ली में एक ही स्थान निजामुद्दीन पर अवस्थित है। अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर ने इनसे शिक्षा ली थी और इन्हीं से प्रभावित होकर अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, जो आगे चलकर
जहांगीर के नाम से जाना गया। चिश्ती संप्रदाय के संत सुहरवर्दिया संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। उन्होंने अपना केंद्र पाकिस्तान के मुल्तान को बनाया था। इस शाखा के सूफी संत सामान्य जीवन जीते हैं। फिरदौसी संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना का श्रेय याहिया मनेरी को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र बिहार के मनेर शरीफ दानापुर पटना के समीप को बनाया था। फिरदौसी संप्रदाय की बड़े बड़े सुल्तानों का संरक्षण नहीं मिला। इस कारण यह संप्रदाय अधिक प्रचलित नहीं हुआ, किंतु बिहार में सबसे प्रचलित फिरदौसी संप्रदाय ही है। नक्शबंदिया संप्रदाय, इस संप्रदाय के संस्थापक बाकी बिल्लाह थे। इस संप्रदाय के सूफी संत कठोर व्रत का पालन करते थे। कादरिया संप्रदाय, इस संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयद लिल्लाह थे। इन्होंने अपना केंद्र इराक के बगदाद को बनाया था। ये कट्टर विचारधारा वाले थे। धार्मिक कट्टर का अर्थ धार्मिक नियमों को कठोरता से लागू करवाने वाला। कट्टर वैसे लोग जो नियमों को सख्ती से पालन करवाते हैं, कट्टर कहलाते हैं। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर को माना जाता है। हिंदू व बौद्ध धर्म में मोक्ष, सिख धर्म में मानवता, कबीर पंथी में एकता पर सर्वाधिक बल दिया गया है। इन धर्मों का मुख्य उद्देश्य भी यही है। धन्यवाद। समाप्त।